वंदे मातरम व शुभ जय हिंद। आज का हमारा विषय है नियम अष्टांग योग की दूसरी सोपान है। इसमें भी यम की तरह ही 5 बातें बताई गई है। ये 5 महान बातें हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना, नियमा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आइए हम शौच की बात करते हैं। तो मानसिक शौच व शारीरिक शौच। मानसिक शौच यानी कि मानसिक रूप से भी हमें ऐसी बुरे विचारों को अपने मन में नहीं रखना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। और शारीरिक शौच में बाह्य शौच शरीर की और शरीर के अवयवों की आंतरिक शौच भी आती है। बाह्य शौच में हम अपने शरीर को साबुन व जल से साफ करते हैं। और शौच क्रिया में ये क्रियाएं कुछ इंस्ट्रूमेंटल भी है आती है, कुछ नॉन इंस्ट्रूमेंटल भी आती है। तो सबसे पहले सकल की सफाई, हमारी कपाल की सफाई के लिए बताया गया कपालभाति। सो आप जानते भी हैं और करते भी होने। प्रश्वास को टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला जाता है, प्रसर्दन विदारना। इस प्रकार प्रश्वास के टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकालने से जो है हमारी जो है मस्तिष्क जो है साफ हो जाता है और हमारी जो कपाल जो है चमकने लग जाता है, कांति आ जाती है, तेज आ जाती है और हमारी कपाल ललाट जो है चमकती है। और उसके बाद आंखों की सफाई के लिए त्राटक कहा गया है। त्राटक भी कई प्रकार के हैं: बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, दृश्य त्राटक, मूर्ति त्राटक और हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि तो चंद्र त्राटक और सूर्य त्राटक भी करते थे। तो इस प्रकार ये आंखों की सफाई करी जाती है। सूर्य त्राटक वैसा आज के आम इंसान को करने का नहीं है, क्योंकि इससे हमारी आंखें अंधी भी हो सकती है। इसलिए प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि करते थे उनकी अंदर तो ऐसी शक्ति आ जाती है, कहते हैं सूर्य त्राटक के करने से अगर वो किसी व्यक्ति को देख भी ले और टकटकी भरी नजरों से तो आदमी जल जाएगा, इतनी तेज होती है उनकी आंखों में। मगर हमें तो केवल बिंदु त्राटक या ज्योति त्राटक या मूर्ति या दृश्य त्राटक की करके अपनी आंखों को स्वच्छ रखने। और कान की सफाई के लिए करण रांदर धोती कहा गया है। और नाक की सफाई के लिए नेति कहा गया है, जो आप जानते भी है। जल नेति जल से किया जाता है। एक जल पोट होती है, पोट, और उसको यहाँ लगाते हैं, लोटा जल, उसमें जल भर के, है ना, और दूसरे नाक से निकालते हैं, उसको जल नेति कहते हैं। और सूत्र भी होती है, सूत्र भी लगा के करते हैं तो उसे सूत्र नेति कहते हैं, जल नेति, सूत्र नेति। और दूध द्वारा भी सफाई किया जाता है, उसे दुग्ध नेति कहते हैं। और घी द्वारा भी किया जाता है, उसे धृत नेति कहते हैं। उसके बाद दांतों की सफाई के लिए बताया गया है, शौच के लिए दंत धोती, सो आप करते हैं। और उसके बाद अन्नलिका और अमाशय की सफाई के लिए, क्योंकि अमाशय में जो हम खाते रहते हैं और एक्स्ट्रा म्यूकस जम जाते हैं और वो विजातीय द्रव्य जो फिर हमें तकलीफ देना शुरू करता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें अमाशय की भी सफाई करनी चाहिए, धोना चाहिए, उसे धोती कहते हैं। काया होवे शुद्धि बजे पीत कब रोग, सुखदेव कहे धोती क्रम सादे योगी लोग। इसलिए धोती क्रम के करने से जो वात, कफ, पीत, ये 3 प्रकार की रोग जो दूर भाग जाता है साधक से। तो ये धोती होती है, हुआ मन धोती। खाली पेट में सुबह जल पीना और उसको बाहर निकालना के दो करके, हुआ मन द्वारा,
उसे वमन धोती कहते हैं। जल पीना और उसको बड़े शानदार तरीके से निकालना हाथी की तरह, उसे गज करनी कहते हैं। गज कर्म यही जानिए, पिए पेट भर नीर, फिर युक्ति सो काढ़िए, रोकना होए शरीर। तो इसलिए गज करनी भी होती है। और उसके बाद दंड धोती भी करते हैं। लंबी पाइप होती है, अमाशय में लगाते हैं और अमाशय के अंदर भरा जल को बाहर निकालते हैं और जल के साथ सारी गंदगी भी बाहर आ जाती है। तो दंड धोती। उसके बाद वस्त्र धोती, 3 अंगुल चौड़ी सफेद वस्त्र होती है, 15 फीट लंबी। उसको धीरे धीरे जितना हो सके निगला जाता है और बाद में बाहर को खींच दिया जाता है, जिससे कि हमारा अमाशय जो साफ होकर आता है। ये एक निश्चित समय के अंदर ही करनी चाहिए। ज्यादा समय अंदर धोती लगाए रखने से 18 मिनट बाद जो है, 14 मिनट बाद जो हमारी आंतों में जो धोती चली जाती है। इसलिए योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, उनके सान्निध्य में रहकर ये वस्त्र धोती करनी चाहिए, अन्यथा न। उसके बाद अब हमारा पेट का जो निचला हिस्सा है, इसके लिए अग्निसार, अंदर बार अंदर बार अंदर बार अंदर बार, ऐसा करने से पेट को अंदर बार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो बढ़ जाती है हमारी आंतों की, इसलिए पेट से संबंधित तकलीफें दूर हो जाती है, कब्ज जैसी बीमारी दूर हो जाती है। उसके बाद पेट को ऊपर खींचना, ऊपर को तानना है। उदरे पश्चिमम तानम न भी उदरु कार्यम उड्यानम हास्यो बंदो मृत्यु मतांग केसरी। उधर को पश्चिम की ओर तानने से, नाभि को ऊपर की ओर, पेट को अंदर की ओर खींचने से, प्रश्वास को बाहर निकाल के, ऐसे करने से हमारे शरीर के अवयव जो है मजबूत बन जाते हैं, जिससे हमारे रक्त का प्रवाह जो ऊपर को रहता है, कंट्रोल रहता है हमें अपने आप पर। और उद्रव सोता हुए देवा, हमारी विचार जो देवताओं की तरह रहेगा, हमारे चेहरे पे तेज रहेगी, कांति बनी रहेगी। अद्रोस होता हुए जीवा, और नीचे की ओर हमारा रक्त का प्रवाह रहा तो समझिए कि हमारा पतन है, पतन होने वाला है जल्दी। इसलिए हमारा रक्त प्रवाह जो ऊपर की ओर है। उद्रोस होता हुए देवा, तभी कहा है उदरे पश्चिमम तानम न भी उदर कार्यम उड्यानम हास्यो बंदो मृत्यु मतांग केसरी। तो इसलिए उधर को पश्चिम की ओर तानने से, उड़ान बंद लगाने से योगी जो मौत को भी जीत लेता है, अर्थात हमारे अवयव जो मजबूत हो जाएंगे, हमारे शरीर के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाएगा और जीवन जीने का आनंद ही कुछ और आएगा। उसके बाद मूत्राशय की सफाई करी जाती है। कि मूत्राशय में तेल भरकर सफाई की जाती है। और हमारी पेट के सामने के रेक्टस एब्डोमिन ने, इसको भी सामने संकुचित किया जाता है और लंबी एक डंडिका जैसी दिखने लग जाती है। सो आप जानते ही हो, देखा ही हो ना, उसे नवली कहते हैं, मध्य नवली। बाएं साइड के तो वो आम नौली, दक्षिण साइड के तो दक्षिण नौली, और उसको घुमाएंगे तो नवली चालन। उसके बाद अगला क्रिया है बस्ती। ये क्रिया भी 3 प्रकार से होती है, वाद बस्ती, वारी बस्ती और गणेश क्रिया। तो इसलिए इस प्रकार से बस्ती क्रम करनी चाहिए। इन क्रियाओं के करने से जो है हमारा शरीर जो है साफ हो जाता है, जिससे कि हम आगे के सोपान की ओर बढ़ने में जो है हमें मदद मिलता है और स्वच्छ तन में जो है स्वच्छ मन निवास करता है। तो ये बातें करी हमने आज शौच के ऊपर। शौच, उसके बाद संतोष, संतोषम परम सुखम, तप, अपने आप को तपाना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, और ईश्वर प्रणिधान, जो कुछ भी करते हैं अपने ऊपर नहीं लेना और ईश्वर को समर्पण करके उनके आदेश समझकर ही हमें कर्म करना चाहिए। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। तो ये नियम में जो है 5 महान बातें कही है हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने। तो इन बातों का हमें
पालन करना चाहिए। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।